अब हम लोग आ चुके हैं उदाहरण 13 में। उदाहरण 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं रिपीट कर दूं, आप लोग को थोड़ा सा याद दिला दूं। उदाहरण 11 में हम लोगों ने समझा था, क्या समझा था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक ठो परिमेय और एक ठो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, उसके बाद एक परिमेय दूसरा अपरिमेय का भागफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग यानी जोड़, जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही मिलता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय को जब घटाएंगे तो भी हमारा अपरिमेय संख्या ही मिलता है। अर्थात एक ठो परिमेय और एक ठो अपरिमेय का चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, या फिर हम गुना करें या फिर भाग करें, चारों ही स्थिति में वो अपरिमेय संख्या ही मिलता है, याद होगा। ठीक है, उदाहरण 12 में हम लोगों ने समझा था, क्या समझा था कि दो अपरिमेय संख्या को जब हम लोग जोड़ते हैं, तो जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो जो योग है वो अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है और परिमेय संख्या भी मिल सकता है। ठीक है, उदाहरण 12 में जो हम लोगों ने बनाया था, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ा तो अपरिमेय संख्या मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने दो और उदाहरण लिया था जिसमें हम लोगों ने समझा था कि एक अपरिमेय है, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो परिमेय संख्या भी मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ गुना करके देखेंगे। गुना करने के लिए कहा है, इसको और इसको हमें गुना करने के लिए कहा है। तो चलो सीधा सिंपल सा गुना कर लेते हैं। हल कोई ज्यादा भारी तो है नहीं, यहाँ गुना करेंगे हम इसके साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 को गुना करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये √5 और ये √5 गुना होकर के क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 5 हो जाएगा, है कि नहीं। √5 और √5 गुना होकर के क्या हो जाएगा, पूरा 5 हो जाएगा। तो 12 5 60। देखो 6 √5 ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। 2 √5 क्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 6 √5 का मतलब क्या हुआ कि 6 और √5 का गुणनफल, ये हमारा 6 परिमेय संख्या और √5 अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। अर्थात ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। ठीक, अब हमने फिर देखा ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुना किया तो हमें क्या मिला, परिमेय मिला, है ना। जब दो अपरिमेय संख्या को हम लोगों ने गुना किया तो मिला क्या हम लोगों का, हम लोगों को मिला परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो जब दो अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो परिमेय संख्या मिल सकता है। देखो अपरिमेय भी मिल सकता है। देखो अगर यही हम लोग ऐसे गुना करते, ऐसे 2√3, इन दोनों को यदि गुना करते तो हम लोगों को अपरिमेय संख्या मिलता। कैसे, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, दोनों अपरिमेय, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। √5 और √3 को गुना करते तो क्या हो जाता, 5 और 3 को गुना करेंगे 5 तिया 15, √15 हो जाता। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होता। अर्थात दो अपरिमेय संख्या को जब हम लोग गुना करेंगे तो परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना। चलो तो कुछ नहीं, बस इसको समझाने के लिए था, बाकी गुना करने के लिए कहा, हम लोगों ने इसको गुना कर लिया है। उतार लो इसे अच्छे से।